स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रकार। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो होते हैं टोटल 7 प्रकार के होते हैं। तो पहला का नाम है जिसमें केवल ओमी परिपथ जुड़ा हुआ। ओमी परिपथ का मतलब जो है इसमें जो है केवल जो है प्रतिरोध आर क्या है जुड़ा हो, और दूसरा नाम है जिसमें केवल धारिता सी जुड़ा हो, और तीसरा नाम है जिसमें केवल प्रेरक तत्व यल जुड़ा हो, जिसमें यल आर जुड़ा हो, जिसमें सी आर जुड़ा हो, जिसमें यल सी जुड़ा हो, और जिसमें जो है यल सी आर जुड़ा हो। तो टोटल जो है प्रत्यावर्ती धारा के जो है 7 प्रकार हमको पढ़ना है। तो 7 प्रकार में जो है पिछले वीडियो में जो है जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध जो आर जुड़ा है इसके बारे में बताया जा चुका है। आज जो है इस वीडियो में जो है पढ़ेंगे जिसमें केवल धारिता सी जुड़ा है, तो उसमें औसत शक्ति का सूत्र क्या होता है और प्रतिरोध कितने के बराबर होता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे जिसमें केवल धारिता सी जुड़ा हो। अब केवल इसमें जो धारिता जुड़ा रहेगा तो इसका सूत्र क्या बनेगा और इसका जो है जो परिपथ कैसे बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका परिपथ बनाएंगे और यहाँ पर एक धारिता जो है सी को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब यहाँ धारिता जोड़ने के बाद से जो है यहाँ कटआउट लगा लिया जाएगा और यहाँ पे जो है इसको जोड़ लिया गया। तो यह जो बना है क्या है, यह जो है धारिता है। धारिता को किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा? अब इसका ग्राफ खींचने का इसका विधि क्या है? तो याद रखिएगा, जब इसका ग्राफ खींचा जाता है तो यहाँ पे जो है यहाँ जो बिंदु होता है इस बिंदु से जो है खींचते हैं तो वोल्टेज होता है। क्या होता है? यहाँ पर वोल्टेज है और वोल्टेज जो है यहाँ पर हो गया, और यहाँ से जो खींचेंगे इसमें यह जो है धारा है। क्या है? धारा। तो इसमें याद रखना पड़ेगा जब परिपथ में जो है परिपथ में क्या जुड़ा हो, केवल धारिता मतलब प्रतिरोध क्या है इसमें जुड़ा है। तो जब प्रतिरोध जब जुड़ा रहता है तो क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? तो कहेंगे जो धारा होता है धारा आई है और यह जो है क्या है वोल्टेज भी है। तो धारा क्या होता है? तो धारा वोल्टेज से जो है कला में जो है 90 अंश क्या होता है अग्रगामी होता है। याद रखिएगा इसमें जो धारा है वह किससे अग्रगामी है? तो लिखेंगे वोल्टेज से जो है कितने अंश अग्रगामी है? तो 90 अंश जो है अग्रगामी होता है। कब अग्रगामी होगा? जब केवल जो है परिपथ में धारिता सी जो है जुड़ा रहेगा तब होगा। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे जब परिपथ में लिख लेंगे जब परिपथ में धारिता सी जुड़ा है, धारिता क्या है? सी जुड़ा है तो धारा वोल्टेज से, धारा क्या लिखेंगे? वोल्टेज से कला में, धारा वोल्टेज से क्या लिखेंगे? कला में 90 अंश, कला में क्या लिखेंगे? 90 अंश जो है क्या होता है अग्रगामी होता है। तो याद रखना है कि जो धारिता जब जुड़ा रहेगा तो धारा वोल्टेज से क्या होता है कला में जो है 90 अंश का क्या होता है अग्रगामी होगा। तो अब यहाँ पे जो है सूत्र लिखेंगे कि I बराबर क्या होता है और V बराबर क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर जो है V बराबर आप लोग सूत्र जानते होंगे। V क्या होता है? V 0 होता है और साइन जो है क्या होता है ओमेगा टी होता है। यह कल के वीडियो में भी बताया गया था कि V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी होता है। अब यहाँ धारा का जब सूत्र लिखेंगे तो धारा क्या है? वोल्टेज से कला में 90 अंश क्या है अग्रगामी है। तो यहाँ पे लिखेंगे I बराबर लिखेंगे I 0 हो जाएगा, साइन हो जाएगा और यहाँ ओमेगा टी तो रहेगा लेकिन प्लस 90 अंश हो जाएगा। मतलब इसमें जो है 90 अंश जो
है क्या होगा, अग्रगामी है। अग्रगामी जब रहेगा तो प्लस होता है और पक्षगामी रहता है तो माइनस होता है। तो यहाँ अग्रगामी है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब अगला लाइन जब बनेगा तो लिखेंगे आई बराबर होगा, आई 0 हो जाएगा और यहाँ साइन हो जाएगा और 90 अंश को आगे लिख देंगे। प्लस में तो आगे पीछे किया जा सकता है, 90 अंश हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ एक फार्मूला बन गया साइन 90 प्लस थीटा। क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा जो है काश थीटा होता है। क्या होता है, काश थीटा। ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में पढ़े होंगे कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगला लाइन जब लिखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे आई 0 हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे काश हो जाएगा और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा टी हो जाएगा। क्योंकि देखिए 90 है तो 90 को छोड़कर केवल क्या लिखे हैं, थीटा है तो थीटा लिखे हैं। तो यहाँ थीटा के जगह पे क्या दिया है, ओमेगा टी दिया है, इसलिए काश ओमेगा टी हो जाएगा। और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि काश कैसे बना, क्योंकि यहाँ फार्मूला बन रहा है साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा होता है। अब यहाँ औसत शक्ति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, औसत शक्ति। तो औसत शक्ति का सूत्र कैसे यहाँ निगमन किया जाएगा, लिखेंगे औसत शक्ति बराबर होता है P बराबर पढ़े होंगे सूत्र होता है P बराबर होता है V गुणे I होता है, मतलब वोल्टेज गुणे जो है धारा। ये किनका सूत्र है, तो औसत शक्ति का सूत्र होता है। तो P बराबर हो जाएगा। अब यहाँ V का मान को रख लेंगे तो V का मान क्या है, V 0 है, साइन है, ओमेगा टी है। ये किनका मान है, तो V का है, तो V का मान V 0 साइन ओमेगा टी हो गया। अब I का मान रखेंगे तो I का मान क्या है, तो I 0 है, काश ओमेगा टी है। तो समझ में आ गया होगा ये किसका मान भरे हैं, तो V का मान भरे हैं और ये किसका मान रखे हैं, तो I का मान रखे हैं। अब अगला लाइन जब बनेगा तो P बराबर V 0 और I 0 एक पास कर लेंगे, V 0 I 0 हो जाएगा और यहाँ का उतरेगा साइन हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, इंटू क्या है, काश ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक फार्मूला बन गया। तो आप लोग पढ़े होंगे सूत्र, यहाँ पर बगल में लिख दे रहे हैं। सूत्र होता है 2 साइन, क्या होता है, 2 साइन ए, पढ़े होंगे 2 साइन ए इंटू क्या होता है, काश ए होता है। यह कितने के बराबर होता है, तो ये त्रिकोणमिति में जो है क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो सूत्र को आप लोग याद रखिएगा कि 2 साइन ए इंटू काश ए बराबर क्या होता है, साइन 2a होता है। क्या होता है, साइन 2a होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन ओमेगा टी इंटू काश ओमेगा टी है, क्या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 देखेंगे नहीं है। क्या है, 2 यहाँ पर नहीं है। जब 2 नहीं है तो एक लाइन और बना लेंगे सूत्र को, साइन ए इंटू जो है काश ए बराबर क्या बन जाएगा, तो साइन ए इंटू काश ए बराबर हो जाएगा 1/2। मतलब ये 2 को हम कहाँ भेज दिए, नीचे भेज दिए। तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा और क्या होगा, साइन जो है 2a हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, साइन ए इंटू काश ए का मान क्या आ गया, 1/2 साइन 2a है। तो यहाँ पे जो है इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि फार्मूला जब याद रहेगा तभी जा करके क्वेश्चन हल करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो यहाँ फार्मूला को क्या बना, तो यहाँ फार्मूला बना कि साइन ए इंटू काश ए बराबर क्या हो गया, 1/2 साइन 2a होता है। तो अब अगला लाइन जब बनेगा, अगला लाइन तो बनेगा तो क्या बनेगा, P बराबर बनेगा V 0 हो जाएगा और क्या होगा, यहाँ पर I 0 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान से देखिए साइन A इंटू काश ए, तो साइन A इंटू काश ए का फार्मूला क्या होता है, साइन 2a होता है। तो यहाँ पर 1/2 क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 पहले लिख लेंगे, उसके बाद से साइन लिखेंगे, उसके बाद लिखा है 2 तो 2 लिखेंगे और a का मान क्या है, तो ओमेगा टी है, ओमेगा टी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा टी लिख लेंगे। तो सूत्र क्या बना, 1/2 साइन 2a। तो 1/2 हो गया, साइन हो गया, 2 हो गया और ओमेगा टी किसके स्थान पे है, तो a के स्थान पर है। तो अगला लाइन जब बनेगा तो क्या बनेगा, P बराबर V 0 हो जाएगा,
आई जीरो हो जाएगा और यहाँ पर जो है साइन 2 ओमेगा टी का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, साइन जो है 2 ओमेगा टी हो जाएगा और बटा में जो है क्या है 2 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या किया है, साइन 2 ओमेगा टी का गुणा जो है इसमें भी जीरो आई जीरो में कर लिए हैं। अब यह 2 के स्थान पर जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पी बराबर लिखेंगे भी जीरो आई जीरो साइन 2 ओमेगा टी बटा जो है, और इस 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, करनी में 2 इंटू करनी में 2 हो जाएगा। इसको 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि करनी करनी 2 और करनी 2 जो है क्या होता है, करनी में 4 और करनी 4 का मान क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो इसलिए 2 के जगह पे करनी 2 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अगला लाइन जो बनेगा तो P बराबर होगा भी जीरो बटा जो है करनी में 2 और यहाँ क्या लिखेंगे आई जीरो बटा जो है करनी में 2 और यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी। तो यह किसका सूत्र बन जाएगा अब भी जीरो बटा करनी 2 तो आप लोग जानते ही हैं होंगे, पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि भी जीरो बटा करनी 2 और आई जीरो बटा करनी 2 किसका सूत्र होता है। तो यहाँ लिखेंगे अब बनेगा P बराबर हो जाएगा भी आर यम यस हो जाएगा और यह किसका सूत्र हो जाएगा आई आर यम यस का सूत्र हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा साइन 2 ओमेगा टी। तो ये सूत्र किनका आ गया, तो P बराबर आ गया भी आर एम एस गुणे आई आर एम एस इंटू जो है साइन 2 ओमेगा टी। ये जो फार्मूला बना ये किनके लिए बना, जब परिपथ में केवल धारिता C जुड़ा रहता है तो औसत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर होता है भी आर एम एस गुणे आई आर एम एस इंटू साइन 2 ओमेगा टी होता है। तो ये कैसे निगमन किया गया है, तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में जब नोट किए होंगे तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसे अपने कॉपी में पहले नोट करते चलिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे धारती प्रतिघात। क्या पढ़ेंगे, धारती प्रतिघात। अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे धारती प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात कह सकते हैं या प्रतिबाधा भी कह सकते हैं। तो अब यह क्या होता है, धारती प्रतिघात क्या होता है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो ओम का नियम आप लोग जानते होंगे कि ओम का नियम क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे ओम का नियम, क्या लिखेंगे यहाँ पर ओम का नियम। तो ओम का नियम होता है भी बटा क्या होता है आई अथवा, क्या लिखेंगे भी बटा आई जो है अथवा, और यहाँ लिखेंगे भी जीरो बटा आई जीरो को क्या कहेंगे प्रतिरोध कहते हैं। भी जीरो अपन आई जीरो को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे अब लिखेंगे इसे प्रतिरोध न कह के, क्या लिखेंगे इसे प्रतिरोध न कह के, इसे प्रतिरोध न कह के, न कहकर, अब क्या कहेंगे इसे प्रतिरोध न कहकर इसे क्या कहेंगे धारती प्रतिघात कहते हैं, इसे धारतीय प्रतिघात कहते हैं, इसे धारतीय प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। इसे यक्सी से प्रदर्शित करते हैं, किसे, इसे यक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, यक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, यक्सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है। तो याद रखिएगा धारती प्रतिघात को किससे दिखाते हैं, यक्सी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वह क्या होता है ओम होता है। और यक्सी कितने के बराबर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि यक्सी कितने के बराबर होता है, तो 1 बटा जो है ओमेगा सी के बराबर होता है। क्या है 1 बटा ओमेगा सी के बराबर होता है। अगर ओमेगा कितने के बराबर होता है, तो ओमेगा बराबर भी बताया जा चुका है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। क्या होता है 2 पाई एफ। तो ओमेगा बराबर लिख सकते हैं 2 पाई जो है एफ होता है। अब यहाँ चूंकि लिख लीजिए ओमेगा के जगह पे जो है 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा यक्सी बराबर बनेगा 1 बटा जो है
टू हो जाएगा, पाई हो जाएगा और एफ हो जाएगा और सी हो जाएगा। यह किसके स्थान पर रखे हैं? तो इस ओमेगा के स्थान पे जो है रखे हैं 2 पाई एफ सी। तो यह जो सूत्र बना, दो सूत्र आप लोग याद रखेंगे। ये किनका सूत्र है? तो धारती प्रतिघात का सूत्र है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे जरूर नोट कीजिए और इसे 2 बार जब पढ़िएगा तो आपको परिभाषा पूरा याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, जिसमें केवल जो है धारिता सी जुड़ा है, आज इस वीडियो में बताया गया और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।